हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे कुछ जीरोस दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम लोगों को क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, यानी कि इससे हम लोगों को इक्वेशन बनाना है, बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो इससे पहले यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोगों के पास जीरोस दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है कि इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 1/4 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि हमारे पास एक नंबर जो है ये सम है और ये जो है ये प्रोडक्ट है। लेट्स से अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सिंपल सा इसको लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। यानी कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। और क्या हमारे पास दिया हुआ है, और हमारे पास दिया हुआ है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यही होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास जीरोस दिया रहता है तो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। x² मेरे पास दिया हुआ है, x² हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। बाहर क्या है, x है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, x² माइनस 1/4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को x² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही रहेगा। फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि 4x² माइनस x माइनस 4, यहाँ पे ये 4 है, अगर यहाँ पे ये इक्वल टू के अदर साइड में 0 है तो ये 0 के साइड में डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है ना। अब चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट यानी कि सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट दिए हुए हैं। इसका इक्वेशन हम लोगों को पता है, जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको इसी फॉर्मूले पे पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसके बटा में कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ 4 था, तो हम लोग को क्या करना है, 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल से हम लोग इसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में 4 है, देखो इसको मैं क्या की हूँ ना, 4 है। अब देखो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। फिर हम लोग 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए ये यहाँ पे -6 हो गया। फिर से हम लोग 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखे x² माइनस x माइनस 4 अपॉन में 4, ये इक्वल टू के अदर साइड में जाके खत्म हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 4x² माइनस x माइनस 4, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसके सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है √2 और क्या है 1/3। तो हम लोग के पास दिया हुआ क्या है, तो हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, जो कि क्या है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ पे है √2, यानी कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसको नीचे लिख लेते हैं ना, √2 है। एंड हमारे पास और क्या दिया हुआ है, तो सिंपल सा जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया है ना, सेम उसी तरह से लिख के हम लोग इसमें ये बनाएंगे। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। फिर से हम लोग इसके इक्वेशन को राइट करते हैं। इक्वेशन क्या होता है, आप लिखते लिखते आपको इक्वेशन याद हो जाएगा। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस पे पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे तो 3 है ना, इन सब के बटा में कुछ भी नहीं, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसके भी नीचे 1 इसके भी नीचे 1 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। अब देखो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, और 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 को √2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 √2x। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू के अदर साइड में जाके 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर -3 √2x प्लस 1। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 2 को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके 3rd को सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं है, बस आपको इसको पुट करने आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 और √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस जो है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। एंड हमारे पास प्रोडक्ट तो √5 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा √5। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन भी हम लोगों को पता है क्योंकि अभी तक हम लोग 2 बार लिख चुके हैं, 3rd टाइम तक आपको याद भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0x, फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -0, क्योंकि x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस √5। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है, 4 भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। 1 और 1 दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। बहुत आसान है, इससे तो आसान हमको लगता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी कि 1x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। देख रहे हो कितना आसानी से ये क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपके पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ, आपको एज इट इज इसको राइट कर देना है। इक्वेशन आपको पता है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, सिंपल सा इसी फॉर्मूला पे पुट करके आपको सॉल्व कर देना है। अगर बटा में कुछ दिया हुआ है तो सिंपल से उसको क्या करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बना देना है। सबको आता है ये चीज करने, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है -1/4 एंड 1/4। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, बस अब ध्यान से समझना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है -1/4। यहाँ पे आप लिख भी लो ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1/4 दिया हुआ है। एंड हमारे पास क्या दिया हुआ है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, ये भी 1/4 दिया हुआ है। लेट से इसका इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा ना, सॉरी, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4x और फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/4 हो जाएगा। देखो इसके नीचे भी अपॉन में 4 है, इसके नीचे भी अपॉन में 4 है, लेकिन एक्स स्क्वायर के नीचे में 4 नहीं है, यानी कि इसको हम लोग 1 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो सेम इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यही चीज होगा, 4 को 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू के अदर साइड में जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 को भी सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आया है। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 4 and 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, 4 हो जाएगा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी आपको लिखना होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू क्या है 1 है। अब लेट से इक्वेशन हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4x प्लस 1। बहुत ईजी है ना, ये सिंपल सा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -4x प्लस 1। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टफ था, वो भी टफ नहीं था, उसमें क्या था कि हमको क्या, वो भी टफ नहीं था, उसमें सिंपली क्या था कि हम लोगों को इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ता था, उसके बाद में फिर से उसका जीरोस को वेरीफाई करना पड़ता था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बट अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे की एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो को करेंगे, देन उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So thanks for watching. Like, share and subscribe. Bright IQ.